friends, my name is Bilal Ali and welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा रिलेटेड टू इंटरव्यूज। और इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एंड दैट इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years। जब मैंने अपने इंटरव्यूज दिए थे यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मुझसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया। कभी मैं सेलेक्ट भी हुआ, कभी रिजेक्ट भी हुआ। तो अपने ही एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आज आप लोगों को शेयर करूंगा कि इसके लिए एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि जब आप कभी इंटरव्यू में जाएं तो आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो। देखिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है जानना कि ये आखिर पूछा क्यों जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years। देखिए, इसके पीछे रीजन होते हैं। रीजन क्या है इस क्वेश्चन के पीछे कि दो क्वालिटीज चेक होती हैं। पहली क्वालिटी होती है आपकी पैशन और दूसरी चीज जो चेक होती है आपकी नॉलेज। इतना हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हो हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इस क्वेश्चन के पीछे दो ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं, एक कैंडिडेट का पैशन और एक कैंडिडेट की नॉलेज पता चल सके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जाता हूं फॉर द इंडियन आर्मी और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ आई से कि नो आफ्टर 10 years आई विल बी द जनरल इन द इंडियन आर्मी। नाउ आप खुद बताओ प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है? मैं या कोई भी कैंडिडेट जितना भी होशियार हो वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा इस इलॉजिकल आंसर के साथ। रीजन क्या है कि आप जितने भी अच्छे हो बट 10 साल में आप जनरल नहीं बन सकते। इन द सेम मैनर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएं और वहां आपसे कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years। अब उस टाइम पे आप जवाब दे दो कि आई विल बी द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई विल बी द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू हैव योर ओन फर्म। तो इस चीज के लिए प्लीज हमेशा प्रिपेयर रहें कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज उसके हायरार्किकल ऑर्डर को जान लीजिए कि अगर आज मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर रहा हूं सो आफ्टर 5 years आई विल बी अ डेप्यूटी मैनेजर और आफ्टर 10 years आई विल बी अ रीजनल मैनेजर। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग हायरार्की होती है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसकी हायरार्की जरूर जान लो। मैंने कई बार कैंडिडेट्स को इलॉजिकल आंसर्स देते हुए सुना है और इन स्पाइट ऑफ द नॉलेज वो आउट हो जाते हैं। So please refrain from giving answers like I'll be a GM, I'll be at your place। ये भी एक बड़ा कॉमन आंसर होता है कैंडिडेट्स में कि दे ट्राई टू बी स्मार्ट। वो समझते हैं कि ये स्मार्टनेस का एक तरीका है कि कह दूं कि ओ नो सर आफ्टर 10 years I'll be sitting at your place and you know I'll be very big। तो ये चीज़ों से प्लीज रिफ्रेन करें, ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्किकल स्टेटस जानें। फिर एक चीज होती है कि जब हम जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं एक पैशन भी पता चलता है कि यार अगर आज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरे पास इतनी नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी डेफिनेटली बी इम्प्रेस्ड बाय माय आंसर जब मैं उसको ये आंसर सही देता हूं कि 10 साल के बाद मैं ये बनूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहानी शुरू की थी कि इफ आई गो टू एन इंटरव्यू फॉर एसएसबी फॉर द आर्मी एंड देन आई से कि आफ्टर 10 years आई विल बी अ मेजर। और अगर मैं किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं आफ्टर 5 years आई विल बी अ डेप्यूटी मैनेजर, जो भी उसकी हायरार्की है। सो प्लीज नॉलेज लेके जाएं, ऐसे अनऑब्वियस आंसर्स ना दें कि आपको लगे कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस वहां दिखे और अननेसेसरीली आप आउट हो जाओ। सो प्लीज इस आंसर से बचिए। दूसरी चीज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा एंड दैट इज रिलेटेड टू दी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल कोई आजकल एक मैं देखता हूं कि देयर आर पीपल हु हैव डन बीटेक, देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव डन एमबीएस और फिर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अक्सर मैंने उनको ये आंसर देता सुना है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years। और वो पता है क्या जवाब देते हैं? सर आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर, आई विल बी एन आईपीएस ऑफिसर, सर आई विल रन माय ओन कंपनी। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करो,
मैं क्यों चाहूंगा कि आप आईएएस ऑफिसर बनो? 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप तो छोड़ के चले जाओगे। मेरा तो सारा हार्ड लेबर, मैंने रिक्रूटमेंट किया, आपको ट्रेन किया, मेरी तो सारी एनर्जी खत्म हो गई। सो प्लीज इस चीज को आप समझो कि यू डोंट हैव टू बी टू ऑनेस्ट इन एन इंटरव्यू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी ना करिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जॉब चाहिए फॉर योर सस्टेनेबिलिटी, सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस आंसर। इंटरव्यू में टू ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आप किस पोजीशन पे पहुंचोगे। दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। यू डोंट हैव टू टेल अबाउट योर एम्बिशंस कि वो उन्हें लगे कि कल को आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओगे तो वो आपको क्यों सेलेक्ट करें, बिकॉज देयर आर अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो हु आर सो डिवोटेड टू ज्वाइन हिज ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मेरी बैंक ऑफिसर्स से बात हो रही थी जो कि बैंक इंटरव्यूज लेते हैं, एंड आई हैड अ वर्ड विद देम। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अब तो हम इंजीनियर से बहुत घबराते हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम। वो बस आ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, दे बिकम पीओज और आफ्टर सम टाइम्स वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। अब आप खुद बताओ, आज की डेट में बैंक के एग्जाम इतने होते हैं और इतनी मुश्किल से आपकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, 1 साल की, और कल को आपका कोई अच्छी जगह सिलेक्शन होता है, आप छोड़ के चले जाते हो। तो दे विल ऑल्सो लुक फॉर कैंडिडेट जो कि उनकी कंपनी, जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में टिके। सो प्लीज फाइनली मैं बस यही चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, ऑलवेज रिमेंबर द हायरार्किकल स्टेटस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से स्टिक करके आप अपने एम्बिशंस और गोल्स को बताएं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये याद रखिए कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं तो मुझे इसी की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें बतानी है कि 5 साल या 10 साल में मैं किस पोजीशन पे पहुंचूंगा। रीड अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, रीड अबाउट द इंटायर हिस्ट्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि दिखे कि बंदे में पैशन भी है, बंदे में नॉलेज भी है, एंड ही इज द राइट choice for selection. So all the very best and thank you very much.